न्यू दिल्ली में इस वक्त शदीद परेशानी का आलम है। नींदें हराम हुई पड़ी हैं। इंडियन डिप्लोमेट्स इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अफ़गान ग्रेड गेम जनाब हाथ से निकल चुकी है मुकम्मल तौर पर इंडिया से। देखते ही देखते वहाँ पर बाजी पलट चुकी है और हालात अब इंडिया के लिए वहाँ पर बहुत ख़राब हो चुके हैं। कल हमने आपको बताया था कि जब अफ़गान तालिबान ईरान आए थे अफ़गान सरकार के नुमाइंदों से पीस टॉक्स करने के लिए, तो वहाँ पर एन उसी टाइम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी आ टपके थे ईरान में, और उन्होंने नए जो इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट उनसे मिले हैं। और जब जयशंकर साहब फिर वहाँ से रूस गए हैं तो रूस में भी अफ़गान तालिबान बैठे हुए हैं। ये जब ईरान आए हुए थे जयशंकर तो ईरान में अफ़गान तालिबान, ये जब रूस पहुँचे हैं तो रूस में अफ़गान तालिबान वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, रूस के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया की जानिब से एक स्पॉइलर का रोल प्ले किया जा रहा है। स्पॉइलर का अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के चक्कर में है और अपनी प्रॉक्सीज को बचाने के चक्कर में है। अभी भी न्यू दिल्ली के अंदर दिल के किसी छोटे से कोने में ये नन्ही मुन्नी मासूम सी ख्वाहिश मौजूद है कि हम चाबहार से सेंट्रल एशिया जाएंगे, अफ़गानिस्तान के रास्ते जाएंगे, चल छैया छैया करते हुए जाएंगे रेल के ऊपर, और कोई ना कोई रोल हमारा बनेगा। भाई हम इतनी बड़ी एक रीजनल पावर हैं। तो इंडिया इस बात पे कन्विंस करना चाह रहा है रूस को कि अमेरिका के आने से पहले जो सिनारियो था ना, लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स पे चलते हैं। अमेरिका के आने से पहले जो सिनारियो था, यानी जब अमेरिका नया नया आया था, तब आप और हम मिलके अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ किसको सपोर्ट करते थे? नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते थे ना। तो इस बार भी आए वही कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि अफ़गान तालिबान इंतहा पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। इस रीजन को एक्सट्रीमिज़म से ख़तरा है, दहशत गर्दी से ख़तरा है। आप समझ क्यों नहीं रहे बात को? एक्सट्रीमिज़म से ख़तरा है और किसी से ख़तरा नहीं है। और अगर ये एक्सट्रीमिस्ट अफ़गान तालिबान हुकूमत में आ गए तो इनसे सेंट्रल एशिया को ख़तरा है। आपके सारे जो मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं जो आपके पड़ोस में हैं, सेंट्रल एशिया वाले, इनको ख़तरा है। यहाँ पर इंतहा पसंदी बढ़ेगी और एज अ रिज़ल्ट रूस के अंदर एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा। तो इंडिया ये समझा रहा है रूस को कि आपकी जो शुरू वाली पॉलिसी थी ना अमेरिका के यहाँ आते वक्त, उसी पे आए, वापस चलते हैं। नॉर्दर्न अलायंस वाले जो हैं ये मॉडरेट मुसलमान हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, और ये आप रूसियों के पुराने दोस्त भी हैं, कोल्ड वार के ज़माने से ही आपके साथ हैं नॉर्दर्न अलायंस वाले। अच्छा, ये बात याद रहे कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक ग्रुप रहा है जो कि मेनली उज़्बेक, हज़ारा, ताजिक इन कम्युनिटीज़ पे मुश्तमिल है। इसको नॉर्दर्न अलायंस कहते हैं। इनकी हिस्टोरिकली जो है ये अफ़गान तालिबान के साथ एक चिपकलिश रही है हमेशा से। जब सोवियत यूनियन यहाँ पे आया था तो नॉर्दर्न अलायंस वालों ने सोवियत यूनियन का साथ दिया था अगेंस्ट अफ़गान तालिबान, और फिर जब अमेरिका आया था तो नॉर्दर्न अलायंस वालों ने अमेरिका का साथ दिया था अगेंस्ट अफ़गान तालिबान। तो इंडिया रूस को ये कहना चाह रहा है कि इनका साथ दें, जबकि पाकिस्तान या अफ़गान तालिबान ये काबिल भरोसा मुल्क है ही नहीं। नाउ लुक एट दिस। अफ़गान हुकूमत के आने से, जो कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, अशरफ गनी के नौकर जो हैं, इन्होंने भी नई दिल्ली से डिक्टेशन मिलने पे कहा है कि हम यानी अफ़गान हुकूमत रूस, चीन और इंडिया को दावत देते हैं कि आए अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे साथ मिल जाएं। रूस, चीन और इंडिया, इसको दावत दी है। कोऑपरेट किसके ख़िलाफ़? अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कोऑपरेट करें, हमारा साथ दें इनके ख़िलाफ़। यानी अब अमेरिका गया यहाँ से, अब आप हमारी हेल्प करें इनके ख़िलाफ़। यानी सेम वही प्रोग्राम जो कि जयशंकर वहाँ रूस में बैठकर रशियन को समझा रहा है इस वक्त कि ये जो अफ़गान तालिबान हैं इनके ख़िलाफ़ आप दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट करें, इनको छोड़ें, क्योंकि इनको सपोर्ट करेंगे तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट है आपके अंदर एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा। सेम वही। नाउ ये क्यों हो रहा है? वी टोल्ड यू कि जयशंकर खुद नहीं किया, अमेरिका के कहने पे रूस किया हुआ है। इनको पता है कि चीन कभी भी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। क्यों? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इनका हिमायती है। सबसे पहली बात, पाकिस्तान इनका एक सपोर्टर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये एक एंटी अमेरिका ग्रुप है। इनकी 20 साल की स्ट्रगल ही अमेरिका के ख़िलाफ़ है, अनलाइक अशरफ गनी वाली जो अफ़गान हुकूमत है जो कि अमेरिका ने इंस्टॉल की हुई है। तो एक एंटी अमेरिका ग्रुप है और एक प्रो अमेरिका ग्रुप है। तो चीन प्रो अमेरिका ग्रुप को सपोर्ट क्यों करेगा? तो इंडियंस को मालूम है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे चीनी। तो न्यू दिल्ली वाले जानते हैं ये बात, और वो ये समझते हैं कि अगर रूस वाकई अपने पुराने दोस्तों यानी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता है और चीन की सपोर्ट फिर अगर अफ़गान तालिबान के साथ ही रहती है
तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जो बड़े मुल्क हैं ना, ये एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा होगा नॉर्दर्न अलायंस को, दूसरा सपोर्ट कर रहा होगा अफगान तालिबान को। नन्ही मुन्नी सी मासूम सी ख्वाहिशें न्यू दिल्ली वालों की। अपने रूस के दौरे के पहले ही रोज़ जयशंकर का ये बयान देना कि हम और रूस एक ही पॉलिसी लेकर चल रहे थे पहले, कि नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करना है अफगान तालिबान के मुकाबले में। हम इंडिया इसी पॉलिसी पे कायम रहे, लेकिन रूस अलग हो गया था। और फिर अफगान हुकूमत के NSA का भी उसी टाइम पे बयान आना कि रूस और इंडिया हमारी हेल्प करें, एंटी अफगान तालिबान जो ग्रुप है इसकी हेल्प करें, रूस और इंडिया के साथ मिलकर हम इनके साथ लड़ेंगे। यानी उसी टाइम पे उनका भी बयान आया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि खेल क्या चल रहा है वहाँ पर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिया आज भी कुछ नहीं कर रहा सवाए स्पॉइलर का रोल प्ले करने की। अभी भी उन्होंने कहा हुआ है कि स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है बेसिकली, क्योंकि इसको अफगानिस्तान के अंदर अफरा तफरी मार धाड़ सूट करती है इंडिया को, क्योंकि इसी की आड़ में ये फिर पाकिस्तान को एंगेज करके रखते हैं अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए। तो वहाँ पर मार धाड़ बहुत फ़ायदा देती है इनको। दे डोंट वांट स्टेबल गवर्नमेंट देयर। तो ये एक उम्मीद है इंडिया को कि शायद हमारा पुराना मित्र रूस जो है ना, ये चीन के ख़िलाफ़ एक स्टांस ले ले। और ऐसा अगर होता है तो अमेरिका भी यहाँ रशियंस के ही साथ होंगे। क्यों? क्योंकि उधर से चाइना होगा ना, चाइना होगा तो ये रशियंस के साथ होंगे अमेरिकी भी। भरपूर कोशिश, प्रार्थना भी हो रही है इस वक्त, और प्रार्थना पे सिस्टम चल रहा है कि है भगवान रूस को किसी तरीके से चीन से अलग कर दे, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, चीन के साथ मिल गया है, उसको बुद्धि दे दे भगवान। लेकिन उधर भी अफगान तालिबान है जनाब, जिनके लिए पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं कि ये दिखने में आपको मस्त मलंग लगते हैं, लेकिन दे आर एक्सट्रीमली शार्प पीपल। अफगान तालिबान के लिए पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि दिखने में ये आपको ऐसे लगते हैं सिंपल से लोग हैं, लेकिन दिमागी एतबार से बहुत तेज़ चीज़ है। एक तरफ वो रूस पहुँचे हुए हैं, जिस वक्त इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वहाँ मौजूद है ना रूस में, तो ये भी अफगान तालिबान भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और दूसरी तरफ से उनका बयान आया हुआ है कि चीनी हमारे दोस्त हैं। अफगान तालिबान कह रहे हैं ये हमारे दोस्त हैं, हम इनको वेलकम करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर, हमें इनकी नीड होगी। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन हमने करनी है, उसकी इकोनॉमी को उठाना है, उसका एक मुआशी ढांचा बनाना है, तो उसके लिए हमें ट्रेड की और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो चीनियों को उन्होंने दोस्त डिक्लेयर कर दिया है पहले ही, और साथ ही ऐलान कर दिया है कि चीनी जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना अफ़गानिस्तान के अंदर, सबकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, हम सिक्योरिटी देंगे सबको। एट द सेम टाइम अफ़गान तालिबान रूस भी पहुँचे हुए हैं। जब जयशंकर पीठ पीछे इनके वहाँ पर बुराइयाँ कर रहा था तो ये पहुँच गए वहाँ पर ये कहने के लिए कि अच्छा जयशंकर, हम एंटी रशिया हैं और तुम यानी प्रो रशिया हो। ये 20 साल तक तुम क्या करते रहे वहाँ पर? प्रो रशिया किरदार अदा कर रहे थे 20 साल तक। 20 साल तुम प्रो रशिया रहे। ओहो वाह भाई, क्या बात है तुम्हारी। ये पहुंच गए वहाँ पर रशियंस को ये बताने के लिए कि कौन एंटी अमेरिका है और कौन प्रो अमेरिका है। तो अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से बुनियादी तौर पर, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई एक तीर निशाने पर लग जाए। 20 साल इंडिया ने अपने सारे अंडे अमेरिका के टोकरी में रखे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ये याद रहे 20 साल तक। तब भी इनके सारे अंडे अमेरिका की टोकरी में थे जब अमेरिका रूस के सपोर्टेड ग्रुप्स को वहाँ पर टारगेट कर रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर, तब भी इंडिया अमेरिका के साथ था। तब इंडिया को ये ख्याल नहीं रहा कि रूस भी है। लेकिन अब जब ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है वहाँ पर, सब तबाह हो गया है, उनके सारे एसेट्स दाव पे लग गए, तो याद आ गया कि ओहो हमारा मित्र रूस कहाँ भटक गए थे, रूस के पास चलिए। उधर चीन क्या करने जा रहा है, वहाँ इंडिया के इन अटैम्प्ट्स पे कोई परेशानी जाहिर नहीं की जा रही चीन की तरफ से। इसको एक फजूल अटैम्प्ट समझ के इन्होंने इग्नोर किया हुआ है। अफगान तालिबान के इस ऐलान के बाद कि चीनी हमारे दोस्त हैं, चीन भी कई बिलियन डॉलर्स लगाने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान को वो करने क्या जा रहे हैं, वो दरअसल अफगानिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। ये असली गेम है चीनियों का। अफगानिस्तान को वो लिंक करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, यानी सेंट्रल एशिया को वो पाकिस्तानी पोर्ट्स के ज़रिए जो चीनी हैं ये अफगानिस्तान के रास्ते में लाने जा रहे हैं, विच मीन्स अफगानिस्तान भी BRI का हिस्सा होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। एक तो BRI का मेंबर अफगानिस्तान, ऊपर से वहाँ अफगान तालिबान की हुकूमत। ये वो डर है, ये वो वजह है जिसके कारण न्यू दिल्ली के अंदर नींदें हराम हुई पड़ी हैं कि ये क्या हो गया है वहाँ पे।
अच्छा, जब अफ़गान तालिबान ईरान के अंदर मुज़ाकरात कर रहे थे ना अफ़गान हुकूमत से, और दरअसल मुज़ाकरात हो इस बात पे रहे थे कि अशरफ गनी हो गया, अमरुल्लाह साले हो गया और 2-4 और लोग हैं, इनको आप साइड पे करें, बाकियों के साथ हमें काम करने में कोई एतराज़ नहीं है, जो नेशनल गवर्नमेंट बनेगी उसमें बाकियों का भी हिस्सा हो सकता है, इस पर बातें हो रही हैं। तो जब ये बातचीत चल रही थी ईरान के अंदर और जयशंकर भी वहाँ पर आकर टपक पड़े थे उसी टाइम, तो अफ़गानिस्तान का जो हेरात का सूबा है ना, जिसका बॉर्डर ईरान के साथ लगता है, इससे बॉर्डर एरिया पे कंट्रोल कर लिया अफ़गान तालिबान ने। यानी ये वहाँ पर ईरान में बैठे कवा पी रहे थे और साथ ही खबरें आ गई कि भाई ये जो बॉर्डर वाला इलाका है इस पे ये आ गए, और उधर बैठ के तालिबान ईरान को कह रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अफ़गानिस्तान की तरफ से आपके अंदर कोई भी नहीं आएगा, कोई दहशतगर्द कार्रवाई कुछ नहीं होगा, हमने कंट्रोल कर लिया है, बॉर्डर हमने सिक्योर कर लिया है। यानी ये वहाँ ईरान में बैठे थे और जो फाइटर्स थे इनके वो अफ़गान ईरान बॉर्डर जो इलाका था वो फतह कर रहे थे इस वक्त। और यहाँ भी वही हुआ है जैसा कि ताजिकिस्तान वाले बॉर्डर पर सीन हो रहा था ना, यहाँ पे भी वही हुआ है। अफ़गान नेशनल आर्मी, जिसको इंडिया ने ट्रेनिंग दी हुई थी कि ये तालिबान से लड़ेंगे कभी किसी ज़माने में अमेरिका के जाने के बाद, ये भाग के ताजिकिस्तान चले गए थे, हमने आपको बताया था। यहाँ भी यही हुआ है, अफ़गान नेशनल आर्मी भाग के ईरान चली गई। जब ये बॉर्डर एरियाज़ में आए हैं ना अफ़गान तालिबान, तो अफ़गान नेशनल आर्मी बिना लड़े वहाँ से भाग के चली गई है जनाब ईरान के अंदर। तो अफ़गान तालिबान की इस वक्त स्ट्रेटजी ये है कि एक तो वो इर्द गिर्द के जो पड़ोसी मुल्क हैं इनके बॉर्डर एरियाज़ को सिक्योर कर रहे हैं, बॉर्डर एरियाज़ को वो ले रहे हैं इस वक्त। और ताजिकिस्तान वाला बॉर्डर ले लिया उन्होंने, ईरान वाला बॉर्डर ले लिया, और आज उन्होंने तुर्कमानिस्तान वाला जो बॉर्डर है ना वहाँ पर एक रगंदी गुजरगाह है, ये भी उन्होंने आज कंट्रोल कर लिए, तुर्कमानिस्तान वाला बॉर्डर। दूसरा, वो बड़े शहरों के आसपास आ रहे हैं, अभी बड़े शहरों के अंदर उनका ऑफेंस लॉन्च नहीं हुआ, इनके आसपास आ रहे हैं। और अंदर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये आलमी सतह पर इस वक्त सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अपनी हुकूमत अनाउंस करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों की जानिब से एक्सेप्टेंस हासिल हो। इन्होंने दावा ये किया है कि 85% इलाका हमारे पास है अफ़गानिस्तान का। अफ़गान तालिबान ने ये ऐलान कर रखा है कि 85% हमारे पास है, 15% सिर्फ बाकी सारे ग्रुपों के पास है, अशरफ गनी भी शामिल है उसमें। इन सब के पास सिर्फ 15% है, बाकी का 85% इलाका हमारा है असल में ना। इस रीजन का मुस्तकबिल क्या है, सोचने वाली बात है। ये सब तो हो रहा है वहाँ पर, एक अजीब व गरीब किस्म की गेम चल रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन इसका मुस्तकबिल इस रीजन का क्या है। एक कंबाइंड फ्रंट बन रहा है गालिबन इस खित्ते के अंदर, एक कंबाइंड फ्रंट बन रहा है। अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें ना, अगर आप इंडियन एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं तो आप क्या समझ रहे होंगे, आप ये देख रहे हैं कि एक कंबाइंड फ्रंट बन रहा है इस खित्ते में। उस फ्रंट में चीन और पाकिस्तान तो पहले से ही थे ना, 2 फ्रंट वॉर। लेकिन अब आने वाले दिनों में इंडिया के अंदर अफ़गान तालिबान को भी इस 2 फ्रंट वॉर में ऐड किया जा रहा है, इस फ्रंट को भी, तीसरा फ्रंट भी ये ऐड होता जाएगा। और आने वाले दिनों में ओपनली आपको इंडिया की जानिब से ये स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगी कि अफ़गानिस्तान के अंदर से कश्मीर में इंसर्जेंट्स को हेल्प मिल रही है वगैरह वगैरह। तो इंडिया अब इसको 3 फ्रंट थ्रेट कंसीडर करने जा रहा है आने वाले दिनों में। और इसलिए एक तो उनको अमेरिका का एजेंडा कि रूस और चीन किसी तरह स्प्लिट हों, ये बहुत सूट करता है। दूसरा, वो नॉर्दर्न अलायंस और रूस को अफ़गानिस्तान के अंदर लॉन्च करवा के इस मार धाड़ को एक्सटेंड करने की भरपूर कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि तालिबान वहीं इंगेज हों और कश्मीर के अंदर उनका कोई इम्पेक्ट ना आए। क्योंकि अगर वहाँ पर वो स्टेबल हो जाते हैं तो उनका फिर अगला जो नज़र हो सकती है वो कश्मीर पे हो सकती है। इंडिया में ये डर है कि ये कश्मीर में आ सकते हैं, और इसी वजह से वो सिविल वॉर को कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर कि किसी तरीके से ये सुपर पावर्स अब भी लड़ती रहें, लेकिन उधर से अफ़गान तालिबान, चीन और पाकिस्तान और ईरान और रूस भी बड़ी हद तक ये चाहते हैं कि वहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाए, ताकि 20 साल से जो जंग मची हुई है रीजन में इसका खात्मा हो सके।